सभी का स्वागत है। मैं हूं असलम खान, आप देख रहे हैं जेपी न्यूज। आज हम दिखाएंगे संत कबीरनगर जिले की एक खास रिपोर्ट। ना ही हम सत्ता के करीब हैं और ना ही विपक्ष के पहरेदार हैं। जनहित से जुड़े हुए मुद्दे उठाना हमारा काम है। आज हम आए हुए हैं और भगवतीपुर गांव है और यहीं पे एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि कहा जाता है सुहेलदेव पार्टी के महासचिव हैं और सुहेलदेव पार्टी के प्रवक्ता हैं, इजहार अली। आइए खास बातचीत करेंगे। 2024 की तैयारी कर रहे हैं। नाम क्या है? मेरा नाम इजहार अली है। मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ और राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। अभी हाल ही में देखा गया कि आपकी पार्टी घोसी विधानसभा में ओम प्रकाश राजभर जी काफी मेहनत की है। क्या ऐसी कमी रह गई कि जिससे समाजवादी पार्टी अपने कार्यालय के बाहर एक बड़ा बोर्ड भी लगाई है? क्या पूरा मामला रहा? बसपा चुनाव लड़ती ना तो हैसियत पता चल जाती है। अब 2022 में बसपा लड़ी ना, 70,000 वोट पोल है। अब ऊंट की बाइक कितना झरेगी आप बताइए। अब 70,000 वोट जब एक तरफा चला जाएगा, भले कुछ अंश मिला हमको, लेकिन अधिकतम 2024 में किस तरह से आप लोग प्रदेश में, अभी तो हम देखे कि जगह जगह आप जो है, आप खुद यहाँ भी आए, यहाँ लोग भी इकट्ठा हुए और आप अपनी बातों को रखे। अल्पसंख्यक का जो भी वोट है, जितनी भी पार्टियां अवेशी जी दावा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी दावा कर रही है, मायावती जी दावा कर रही हैं, कांग्रेस भी, पर अल्पसंख्यक के साथ जो हो रहा है आज पूरे प्रदेश में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपको बताया ना भाई, जब से देश आजाद हुआ है, संविधान बना है 1952 के बाद, जब से चुनाव प्रणाली आई है, आजादी के समय मुसलमानों की आरक्षण में जो परसेंटेज था वो 38% था। और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने और सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार ने इतनी फिक्र कर डाली मुसलमानों की कि आज 2% बेचारे नहीं रह गए हैं। तभी हम चल रहे हैं। अभी पश्चिम गए थे, अब पूर्वांचल लगा है कि कम से कम अब तो जागो जागो। कौन आपकी हक की लड़ाई, कौन आपको अधिकार की लड़ाई, कौन आपके हक हकूक अधिकार दिला सकता है, उसके साथ आइए, ताकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल आगे संवरे और आप समाज में सर उठा के जी सको। और मुसलमान की बात रह गई, आपने खासकर मुसलमानों पे बोला है। देखिए, मुसलमान तो संघर्ष करने के लिए पैदा हुआ है, वो तो संघर्ष कर ही रहा है, लेकिन उस संघर्ष को कैसे विजय में बदला जाए। आपको नहीं लगता कि बहुत सी ऐसी पार्टियां रही केवल आज तक इस्तेमाल करने का काम किया है? तो मैं आपको बताया ना कि ये समाजवादी पार्टी ने 20% वोट हमारा लिया और उनकी जाति का वोट 7 से 8% था। उनकी जाति ने वोट दिया और हमारी जाति की, हमारे समाज ने उनको 20% वोट दिया। हमको उससे एतराज नहीं है कि वो अपनी जाति को बहुत ऊपर ले गए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने वो खुद 3 बार मुख्यमंत्री बने, 1 बार अखिलेश जी को बनाया, यानी कुल मिला के 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही। अगर जैसा आपकी एनडीए में गठबंधन है और अगर आने वाले दिनों में 2024 में केंद्र में सरकार बनती है, भारतीय सुहेलदेव पार्टी साथ में है, तो अल्पसंख्यक के लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? इस टाइम आप बताइए, तो 2024 की तो बात छोड़िए, आप अभी इस वक्त बता दीजिए कि अल्पसंख्यक समाज और खासकर मुसलमानों के जो हक अधिकार की बात कौन कर रहा है? आप बताइए। अखिलेश जी कर रहे हैं कि बहन जी कर रहे हैं ट्विटर के माध्यम से? अभी हाल ही में सबसे ज्यादा हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। हम लोग चल रहे हैं, किस लिए चल रहे हैं भाई ये बताइए? हम लखनऊ से चल के संत कबीरनगर यहाँ खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं भाई? अपनी बात बताने आए हैं ना? नहीं, बिल्कुल सही बात है। कि हाल ही में सोशल मीडिया पे भी खबरें चलती रही, ये हुआ कि घोसी चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बनाए जाएंगे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय समाज पार्टी, ये दोनों कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं। अब चूंकि गरीबों की, वंचितों की, समाज को हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जब भी विस्तार होगा, विस्तार एक सिस्टम होता है कि किस पदाधिकारी को, किस नेता को, किस कार्यकर्ता को संगठन में लगाना है, किसको मंत्रिमंडल में भेजना है, ये सब पार्टियां तय करती हैं। जब वो पूरा रूपरेखा तैयार हो जाता है तो उसके बाद हम लोग उसको अमल में लाते हैं। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में, जैसे ही रूपरेखा तैयार हो जाएगी वैसे ही आपको खुशखबरी मिलेगी। वैसे भी दिवाली जो है, दिवाली में
फुलझड़ियां खूब जलवाइएगा, पूरे पूर्वांचल में, पूरे प्रदेश में और देश में जलेंगी, चिंता नहीं बात। अब यही तो एक पार्टी है, आप जानते भी होंगे, और वहाँ परवीन निषाद जी यहाँ से सांसद हैं, वो भी दावा कर रहे हैं राजभर के वोट पे। आपकी भी पार्टी, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, राजभर वोट, खासकर राजभर समाज, जब देश के प्रधानमंत्री ने मान लिया, देश के गृह मंत्री ने मान लिया, पूरे देश ने मान लिया कि राजभर नेता तो हो सकते हैं पार्टियों में, लेकिन राजभरों का मात्र केवल एक नेता है, उस नेता का नाम है माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद रहे एक ऐसे नेता कि कहा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर के करीबी माने जाते हैं, और ये सुहेल देव पार्टी के महासचिव हैं। और आज खास बातचीत हुई और जिसमें देखा गया, हम एक रिपोर्ट भी आप लोगों को दिखाएंगे, जिसमें कहीं ना कहीं अल्पसंख्या ही नहीं बल्कि सभी वोटों को सुहेल देव पार्टी के महासचिव ने साधने की कोशिश भी की 2024 के लिए।